नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कपाली थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज का मामला आया सामने। एक युवक का मिला शव, मचा हड़कंप। जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे फाटक के समीप शुक्रवार देर रात एक हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, 2 युवकों की हुई मौत। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर शहर में लगाए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के होर्डिंग्स और साथ ही तैयारी हुई पूरी। कपाली थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। ताशा के इलाके में सबीर अंसारी नामक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। जहां परिवार वालों को सूचना मिली, जिसके बाद फौरन परिवार के सदस्य जुटे और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जहां पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं मृतक की मां ने हत्या का आरोप लगाया, जहां उन्होंने बताया कि मोहम्मद शाबिर 3 दिनों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कपाली थाना में दर्ज कराई गई थी। लेकिन आज शव मिलने की सूचना मिली, जिससे अफरा तफरी मच गई। बेटा का आपका साबिर अंसारी कब से घर से निकला हुआ था? जुमरात का दिन से 3 दिन हो गए। 10 बजे से। क्या बोल के निकला था घर से? कुछ बोला नहीं, जबरदस्ती एक लड़का लेके आया। तो थाना में इसका सूचना दिए थे? बेटा नहीं आया, थाना में बताए थे? हाँ सर, बताओ। आज क्या पता चला आप लोग को? अभी डायरेक्ट मालूम हो रहा है कि कोई उसको मर्डर कर दिया। 3 दिन से कुछ मालूम नहीं हुआ। कहाँ रहते हैं आप लोग? टीओपी चौक में, अशरफ मस्जिद के सामने। क्या करता था बेटा? तो पढ़ता था। कौन स्कूल में? इसमें बावनगढ़ चौक स्कूल में। अच्छा, वहाँ गाँव वाला स्कूल जो है ना, उसको हेड सर, ट्यूशन का मिस सब उसको बहुत। किस क्लास में था? 8 में सर। 8 में था। साबिर नाम था। पिताजी का क्या नाम है? MD समीर, मोहम्मद समीर। कहाँ फादर उसका आए हुए हैं? क्या करते हैं फादर? पेंटर है सर। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटा था, 2 बेटा 1 बेटी। 2 बेटा 1 बेटी है। कुछ पता चल रहा कौन बुलाया, क्या है, कुछ मालूम चला? सब बच्चे लोग प्लान बैठा के उसको मर्डर किया। ना वो लड़का लेके आता, कबूतर का चक्कर में लेके आया। मेरे भाई कबूतर के चक्कर में? हाँ, कबूतर का चक्कर में उसको फुसला के लाया और ला के उसको बांध के रखा, मुंह में टेप लगा के उसको चक्कू भुचाली से मराया है। खुदकुशी नहीं किया। बेटा क्या कबूतर पालता आपका? जी, कबूतर ऊपर पालता है। क्या नाम आपका? सलमा खातून। पता चला कि ताजनगर में 4 दीवारी है, उसके अंदर एक 14-15 साल का लड़का है, उसका शव मिला है। तो हम लोग आए हैं। प्राथमिक दृष्टया तो ऐसा लगता है कि ऊंचाई से गिरने के कारण चोट लगा है, जिससे उसका मृत्यु हुआ है। बाद बाकी हम लोग उसको पोस्टमार्टम करा रहे हैं, जो वस्तु स्थिति है उसका पता पोस्टमार्टम के बाद। सब परिजनों का कहना है कि उन्होंने सना दर्ज करवाई थी 26 दिसंबर को। हाँ, कल सनहा हुआ है और सनहा का जांच किया जा रहा था। इसी दौरान ये खबर मिला है, आगे अब देखा जा रहा है। परिवार के लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वस्तु स्थिति क्लियर होगा। हम लोग फुटेज भी अगल बगल से ले रहे हैं, उससे वस्तु स्थिति क्लियर होगी। परिवार के लोगों ने क्या बताया था थाना में जाकर के? वो लोग जो आवेदन है उसमें तो ये है कि बिना बताए घर से लड़का इनका चला गया है जी। आगे उसको भी देखा जाता है। जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे फाटक के समीप शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान आदित्यपुर निवासी रोड नंबर 7 19 वर्षीय क्रिश और 26 वर्षीय अभय के रूप में हुई है। इस हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्रिश और अभय शुक्रवार रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने निकले थे। देर रात करीब 10 बजे जुगसलाई रेलवे फाटक के पास उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि दोनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल एमजीएम अस्पताल लेकर गई, जहाँ इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि अभय अपने माता
माता पिता का इकलौता बेटा था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दुर्घटना के कारणों की जांच में जुट गई है। अरे हमको तो जानकारी मिला कि डेट कर गया, बयान करते करते डेट करे हॉस्पिटल में। अच्छा, वही लेकर के वहाँ पर। कब हुई थी एक्सीडेंट? ये करीब 12-1 बजे रात में की बात। अच्छा, कितने लोग सवार थे गाड़ी में? 2 गो थे। कहाँ पर हुई थी ये घटना? ये जो सलाई फाटा के बगल में। ये लोग क्या बाइक में थे? हाँ, बाइक में थे। दोनों की मौत हो गई है। दोनों मौत। पहचान हो पाई है दोनों की? पहचान, घर के गार्जियन लोग भी आए हुए हैं सब। क्या नाम है आपका? नाम है राहुल कुमार। आपका दो आपके साथ में जो थे उनका क्या नाम है? मेरे साथ नाम है बिरजू। अच्छा, फिर और जो 2 लोग थे वो लोग का नाम अभय कुमार और एक क्रिस। अच्छा, सब आप लोग 2 गाड़ी में बाइक में जा रहे थे? हाँ। कहाँ जा रहे थे? 2 गाड़ी में थे और स्टेशन जा रहे थे। अच्छा, स्टेशन जा रहे थे हम लोग, 2 लड़का हम लोग सब पीछे थे। हम लोग को पता नहीं क्या हुआ, 2 गाड़ी आगे आगे जा रहा था। उधर से एक गाड़ी हाईवे आ रहा था, एक रोड उधर आगे बन रहा था अंडरग्राउंड के पास। तो एक रोड की वजह से एक ही रोड में 2 गाड़ी आना जाना कर रहा था। तो इधर सिंगल रोड में ओवरटेक किया, उधर से गाड़ी वो आ रहा था, वो आके मार दिया। कौन गाड़ी वाला था? हाईवा। अच्छा, ये सब रोड का लापरवाही के कारण हुआ है। और मारने के जब मार दिया गया तो गाड़ी पब्लिक सब आके आगे का चक्कर चला, सब वहाँ से जो एक्सीडेंट से हुआ। कहाँ पर हुई घटना? स्टील गेट, टाटा स्टील गेट है, उसका जस्ट आगे 10 कदम आगे। कपाली स्थित डांगोदी में परवेज आलम के घर में 3 लाख की चोरी, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कपाली से डांगोडी में परवेज आलम के घर में घुसकर 3 लाख रुपए मूल्य का जेवरात समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। क्या नाम है आपका? मेरा गुलाम सरवर नाम है। कौन सा एरिया ये? डांगोडी कोपाली। क्या हुआ बताइए मामला। यहाँ पर मंगल से रह रहे हैं और शुक्रवार को हम यहाँ से निकले हैं रात 9 बजे। अब 10:05 में आए, देखा ताला टूटा हुआ। कहाँ गए थे आप? और दूसरे मकान पर गए थे, डांगोडी राजा मस्जिद पास। कपाली में थे? कपाली में है। अच्छा, फिर आए तो देखे ताला टूटा हुआ। तो हम लोग बगल को बुलाए, पड़ोसी को, फिर थाना सूचना दिया, थाना आया। उसके बाद हम लोग अंदर गए। यहाँ भी आप रह रहे हैं? यहाँ हम रह रहे हैं। किनका मकान है ये? क्या नाम? परवेज भाई, परवेज आलम। परवेज आलम का मकान है ये। आपका क्या क्या चोरी हुआ? मेरा कुछ नहीं हुआ, परवेज भाई के सब चोरी हुआ। अच्छा, आप रिलेटिव हम लोग खाली यहाँ रहते हैं, रिश्तेदारी हम लोग का। ये मेरे बहनोई परवेज़ आलम का है और ये यहाँ पे मतलब मुसाबनी गए हुए थे अपने ससुराल में। मतलब बच्चे ठंडा का छुट्टी था स्कूल का, तो वहाँ पे गए हुए थे और इनको घर की जिम्मेवारी देकर गए थे देख रेख के लिए। पहले भी हमेशा दे के गए इनको, पहले भी। क्या रिलेटिव है? रिलेटिव है, हमारे खालू लगते हैं ये। अच्छा, तो इनको जिम्मेवारी पे दे के गए थे और इनका हुआ कि रात को करीब 9 बजे ये लोग कहीं गए अपने दूसरे घर पे और आकर के देख रहे 10:05 में ये मतलब सारा मामला हो गया। ये घर का ताला, मेन गेट से ताला तोड़ा हुआ है और जितना भी अलमारी में सोने का जेवर था, जितना लगभग 3-4 लाख रुपये गहना था ये वाला, 50-60 हज़ार रुपये कैश था और अपनी बच्ची की शादी के लिए इंतजाम किए थे वो लोग के गहना वगैरह। तो आकर देख रहे हैं इन लोग तो कि सारा चोरी हो गया है। रात को इन लोग पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, इन लोग पुलिस भी आकर के देख के गई है। CCTV फुटेज में भी देखा गया है, उन लोग पुलिस तहकीक करेगी उसके बारे में। बस यही है। अभी हम लोग सुबह आए तो यहाँ पर अभी आप लोग को भी बुलाया गया है। थाना में कितना आप लोगों ने अनुमान दिया है लिख के? थाना में अभी तक लिखे हमने नहीं दिया, अभी जाकर के देंगे लोग। अभी कितना का अनुमान है? अनुमान करीब 3 से 4 लाख रुपए का है ज्वेल्स और प्लस 50-60 हज़ार रुपये कैश है। अच्छा, बच्ची की शादी के लिए मतलब जितना था गहना हम लोग इंतजाम करके रखे थे इसके लिए। बहनोई कहाँ है? बहनोई सऊदी अरब में ड्राइवर का काम करते हैं, 25-30 हज़ार रुपये कमाते हैं वो। वहीं है अभी सऊदी में? जी। उनके परिवार के लोग यहाँ हैं? जी, 2 बेटा है, 1 बेटी है, वाइफ रहती है यहाँ पे। कहाँ कब गए थे वो लोग? ये लोग 3-4 दिन 23 तारीख को गए यहाँ से। कहाँ गए थे? मुसाबनी। और बाकी यहाँ पर 2 लोग मतलब पूरा फैमिली रख के गए थे, अपनी बहन को, मतलब खालू जो है हमारे, उसको रख के गए थे देख रेख के लिए। अरे ये हादसा हो गया? जी, ये हादसा कल रात में 9 बजे से 10 बजे के बीच में हादसा हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान अंसरी, मेरी बहन का घर ये। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर शहर में लगाए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के होर्डिंग्स, साथ ही आवागमन के मार्ग के तमाम दीवारों को आदिवासी संस्कृति पेंटिंग भी किया गया।
जमशेदपुर 29 दिसंबर को करंडी दिशोम जाहिर स्थान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सुनारी हवाई अड्डे पर उनका आगमन सुबह 10 बजे होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। शहर भर में महामहिम राष्ट्रपति के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। वहीं कार्यक्रम में झारखंड राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। शहर में इसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुनारी से लेकर करंडी तक सड़क को चकाचक कर दिया गया है। वहीं उनके आगमन के मार्ग में तमाम दीवारों को आदिवासी संस्कृति के तमाम पेंटिंग से पाट दिया गया है। राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण के बाद वो पहली बार जमशेदपुर आ रही है। चांडिल प्रखंड की आसनबड़ी पंचायत से इस वक्त एक गंभीर मामला सामने आया, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। काली मंदिर के समीप निर्माणाधीन एक होटल पर ग्रामीणों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर 4 दीवार निर्माण का आरोप लगाया है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत आसनबनी पंचायत के फदलोगोड़ा स्थित काली मंदिर के समीप एक निर्माणाधीन होटल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। होटल मालिक पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर 4 दीवारें निर्माण करने का गंभीर आरोप स्थानीय ग्रामीणों ने लगाया। ग्रामीणों के अनुसार जैसे ही होटल के 4 दीवार निर्माण कार्य शुरू हुआ, तभी से इसकी वैधता को लेकर सवाल उठने लगे। अवैध निर्माण की जानकारी मिलते ही ग्रामीण त्वरित रूप से एकजुट हुए और स्थानीय मुखिया, ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्यों को मामले की अवगत कराया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य बंद कराने पर अड़ गए। ग्रामीणों के दबाव के बाद होटल मालिक को फिलहाल 4 दीवारी निर्माण कार्य अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि इससे पहले भी 4 दीवार निर्माण के दौरान कहीं 1 तो कहीं 2 फीट तक सरकारी जमीन को अवैध रूप से घेरने का प्रयास किया गया है, जिससे गांव में रोष व्याप्त है। मामले में होटल मालिक का पक्ष जानने के लिए जब मीडिया पहुंचे तो वे सवालों से बचते नजर आए। वहीं ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि होटल मालिक को सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण क्षेत्र में दबाव और भय का माहौल बना हुआ है। अब ग्रामीणों की नजर स्थानीय प्रशासन पर टिकी है कि वह इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लेकर निष्पक्ष जाँच एवं उचित कार्रवाई करता है, या फिर पूर्व की भांति सत्ता के संरक्षण में सरकारी जमीन पर कब्जे का प्रयास दोहराया जाएगा। आसनबनी ग्राम प्रधान और मुखिया से जमीन संबंध पूछे जाने पर कुछ भी बताने से उन्होंने इनकार किया। मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में झामुमो जिला कमेटी के तत्वाधान में जिला मुख्यालय के समीप दिया गया 1 दिवसीय धरना। केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा योजना का लाभ बदलने के विरोध में झामुमो जिला कमेटी की ओर से जिला मुख्यालय के समीप 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के वरीय नेता उपस्थित थे। ये बहुत दुख की बात है जो इस तरह का नाम परिवर्तन का सिलसिला चला आ रहा है, उसे रोकने के लिए आज हमारे सभी व्यक्तिगत परिवार का हम 1 दिवसीय धरना में बैठे हैं। और इसी के धरना के जरिए हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह का घटना ना करें, ताकि हमें धरना प्रदर्शन ना करें। केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से मनरेगा योजना जो चलाई जा रही थी और उस योजना को समाप्त करने के लिए एक नया नामकरण को लेकर के आना और उसको लेकर के इस तरह से राजनीति करना हमको लगता है ये शोभा नहीं देता है। अगर केंद्र सरकार को कोई योजना ही लाना था, कोई नई योजना लेकर के आते और उस पर वो श्रेय लेते, लेकिन जो पहले से विकसित योजना है और महात्मा गांधी जी का नाम से ये योजना चलाया जा रहा था, उनका इस देश के में क्या योगदान रहा, इस सारे देश के जनता इसको जान चुकी है। और इस योजना के माध्यम से ग्रामीण लोगों को रोजगार देना, गांव को विकसित करना, ये इस योजना के माध्यम से ये दिया जा रहा था। लेकिन आज जिस तरह से इसको नाम बदल करके और एक प्रकार से इसमें जो राज्य सरकार है उसके ऊपर में जबरन उसको थोपना, आर्थिक स्थिति का दबाव देना, हमको लगता है कहीं से भी ये शोभा नहीं देता है। इसलिए ऐसी जो कार्यशैली केंद्र सरकार के द्वारा है, इसका आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका विरोध करते हैं और ये विरोध के माध्यम से ही हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को मांग पत्र दे रहे हैं, ताकि ऐसी चीज़ों का जो देश के भीतर में हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर रोक लगे और देश कैसे आगे बढ़े, कैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे लोग हर क्षेत्र में सुख शांति के साथ आगे बढ़े, इस पर ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। ओल्ड चिकी लिपि के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संथाली समाज ने ऐतिहासिक उत्सव मनाया। चांडिल प्रखंड के कातनबेड़ा में पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके योगदान को नमन किया गया। इस अवसर पर संथाली समाज में खासा उत्साह और गौरव का माहौल देखने को मिला।
सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत कादनबेड़ा में ओल्ड चिकी लिपि के 100 वर्ष पूर्ण होने पर संथाली समाज ने हर्ष और गौरव के साथ ऐतिहासिक उत्सव मनाया। शनिवार को गुरु गंगे पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का आयोजन कोल्हान ट्राइबल हीरो बाबू राम सोरेन के नेतृत्व में गुरु गंगे के चौक पर किया गया। और आज संथाली भाषा में लिखने वाले ओल्ड चिकी लिपि का 100 वर्ष पूरा हो चुका है और ओल्ड चिकी की शताब्दी में पूरे भारत में महामहिम राष्ट्रपति महोदया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया। उसके लिए हम लोग पूरे झारखंड की ओर से, ओल्ड चिकी छात्रों की ओर से, संथाल परिवारों की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार को देते हैं। गुरु गंगे पंडित रघुनाथ मुर्मू 1925 में ओल्ड चिकी का आविष्कार उन्होंने भारत देश के उड़ीसा राज्य मयूरभंज जिला से किया था और 100 वर्ष में भारत में उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना आज सच हुआ। और ये ओल्ड चिकी लिपि में संथाली भाषा में भारत का संविधान लागू होना अत्यधिक प्राउड है। इसमें यह संकेत देता है कि संथाली भाषा से पढ़ लिख कर लोग डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, वकील और विभिन्न क्षेत्रों में देश का सेवा कर सकते हैं। और संथाली भाषा भी हिंदी, इंग्लिश और बाकी भाषा के समान संथाली भाषा भी विकसित हो चुका है। और इसमें हम आग्रह करना चाहेंगे झारखंड के राज्य सरकार से जितना जल्द हो सके नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक हर स्कूल में ओल्ड चिकी संथाली भाषा में पढ़ाई लिखाई शुरू हो और आंगनबाड़ी केंद्रों में संथाल बहुल इलाके में ओल्ड चिकी लिपि से पठन पाठन शुरू हो। हम ये स्टेट गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं, जब भारत का संविधान लागू हुआ संथाली में तो अब पाठ्यक्रम बनाना अति आवश्यक है और राज्य सरकार इसे आवश्यक समझे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जन्म और मृत्यु के 100% निबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एक महत्वपूर्ण पहल की। उपायुक्त चंदन कुमार ने समाहरणालय परिसर से 6 जन्म मृत्यु निबंधन जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चाईबासा जिले में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निबंधन हेतु प्रचार प्रसार के लिए 6 जन्म मृत्यु निबंधन जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निबंधन हेतु प्रचार प्रसार एवं आम नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उपायुक्त चंदन कुमार के द्वारा समाहरणालय परिसर से 6 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निबंधन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर बताया गया कि जागरूकता वाहन के माध्यम से अगले 5 दिनों तक जिले के विभिन्न प्रखंडों सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर जन्म मृत्यु निबंधन से संबंधित विषय पर व्यापक प्रचार प्रसार एवं आम नागरिकों को संबंधित विषय पर जागरूक करने का कार्य किया जाएगा ताकि जन्म मृत्यु के 100% निबंधन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। परसोड़ी थाना क्षेत्र के खास महल में कुछ लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन का कब्जा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्षों पुरानी यह खेल का मैदान जो एक व्यक्ति के द्वारा यह सरकारी जमीन को जबरन सीमेंट के खंभे से घेर कर कब्जा किया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। हम लोगों के द्वारा किसी भी कीमत सरकारी जमीन को कब्जा करने और घेरने नहीं देंगे। सर मैदान बहुत वर्षों से खाली पड़ा था और सारे अकेले सर छेक रहे हैं पूरा। हम लोग कहाँ जाएंगे, घर पूरा जाने का रास्ता कहीं न छोड़ रहे हैं। अब बंद हम लोग पूरा हो रहे हैं। खाली जगह है, खाली रहेगा, सबके बच्चा खेलेंगे, हम लोग का भी खेलेंगे, स्कूल के बच्चा भी खेलेंगे, बाकी हम लोग खेलने नहीं देंगे। हम लोग पर विरोध करेंगे, हम लोग कहीं ना जाएंगे, घेरने भी नहीं देंगे। बहुत पहले से खाली मैदानी है। हकीकत जो हम लोग को रास्ता बंद हो रहा है घेरने से और इस साल बरसों से ज़मीन खाली है और सब आना जाना करता है इसी रास्ता से, रास्ता छोड़ नहीं रहे, पूरा घेर रहे हैं। ये सरकारी ज़मीन था, शुरू से ही सरकारी ज़मीन है, सब कोई खेलता था यहाँ पर ही। हम लोग भी बचपन में खेले, बहुत खेले। अभी हम लोग का बच्चा हुआ है, वो लोगों भी खेलेगा। तब ये इसको अखिलेश सिंह बोलता है ये इसको घेरेगा, तो घेरेगा तो हम लोग आना जाना भी यही रास्ता है। सब कुछ बरसात में भी यहाँ से आना जाना करता है और ऐसे भी यहाँ से आना जाना होता है। और अभी घेरेगा बोलते तो कोई बच्चे लोग भी कहाँ खेलेगा।
और घेर पूरा बंदी हो जाएगा ना, पूरा तो खाली हो जा रहा है, पूरा बंदी हो जाएगा, फिर कहाँ से रास्ता है, कहाँ से जाएंगे, कहाँ से नहीं जाएंगे। ये चीज़ को देखना चाहिए सरकार को, सीओ सर को भी देखना चाहिए, हम लोगों का रास्ता हम लोगों के लिए कर देना चाहिए, या मैदान भी पूरा खाली रहना चाहिए, बच्चा लोग भी तो खेलेगा मैदान में। दिक्कत यही है कि यह मैदान खाली है, जो हम लोग का भी सुविधा है, स्कूल का भी है, सभी का सुविधा है, और घेर ले रहे हैं, तो घेर लेना तो हम लोग को दिक्कत होगा ना, हम लोग कोना में पड़ जाएंगे, बंदी बन जाएंगे, फिर हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए स्कूल ये मैदान घेरना नहीं चाहिए। और वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है, और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जमशेदपुर पश्चिम में विकास का नया काम 15 लाख की लागत से 2 योजना कार्य का विधायक सरयू राय ने किया उद्घाटन। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय की विधायक नीति से लगभग 15 लाख की लागत से निर्माण हुए उलीडी और मानगो की 2 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। इस योजनाओं में उलीडी बिरसा रोड स्थित सामुदायिक भवन के पास डीप बोरिंग एवं सौंदर्यीकरण कार्य, मानगो संकोसाई रोड नंबर 5 जयगुरु नगर में सड़क का निर्माण होना शामिल है। ग्राम सभा के द्वारा ये प्रवेश बहुत अच्छा हुआ है और पानी की सुविधा हुई तो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। ग्राम सभा ठीक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है। मतलब पानी का समस्या था आप लोग को बहुत? हाँ था, अभी सब ठीक है। पानी का समस्या शुरू से ही था। आज अब ग्राम सभा का जैसे गठन हुआ, ग्राम सभा के आगे हम लोग ये बात रखे कि हमें पानी का बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने देखा कम समय में उन्होंने हमारी बात रखे और हमें पानी का सुविधा दिला दी। ग्राम सभा जब स्टैब्लिश्ड हुई थी आज से 3 साल पहले, उनका प्रायोरिटी में ही बस्ती का डेवलपमेंट की बातों को रखी गई थी और डेवलपमेंट का पहला प्रयास उससे पहले भी होती आ रही है और भी संस्थाएं यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने भी प्रयास करके आया है
आज महिलाओं की समस्या जो बेसिक नीड्स है, यहाँ पे जल की समस्या है, बिजली की समस्या है। तो जल यहाँ पे जल मीनार होते हुए भी आज़ाद गांधी मैदान में है, लेकिन यहाँ तक पानी नहीं आ पाती। सप्लाई वाटर जितना मिलना चाहिए, ये एरिया काफ़ी टेबल्ड एरिया है, तो काफ़ी ऊंचा एरिया है और इस एरियाज़ में अभी तक पानी सप्लाई वाटर की कमी है। नीचे एरियाज़ में टैंक रोड वगैरह में पानी मिलता है, जिससे हमारी इस ऊपर एरिया की महिलाएं नीचे टोला में जाके, जैसे कि टैंक रोड वगैरह से पानी लाते हैं, मानगो चौक से पानी लाते हैं, उन तमाम आदिवासी वंचित शोषित महिलाओं को देखते हुए हमें भी तकलीफ होती थी। आज उनके चेहरे पे खुशी देखकर मुझे भी प्रसन्न हो रही है कि उनकी ही अथक प्रयास से उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, मेरे घर आया और बीच में यहाँ पे शायद विधायक के प्रतिनिधि आए थे, तो उस समय भी महिलाओं ने काफ़ी सिग्नेचर किया और सिग्नेटरी अथॉरिटी जितने भी सिग्नेचर किए, मैंने सारे सिग्नेचर को विधायक जी के यहाँ पहुँचाया और विधायक जी ने तत्पश्चात 2 महीने के अंदर में ही 2 महीने में ही और आज जो हमारे जो टंकी भी और पानी की समस्या को सॉल्व किया, आज हम लोग उद्घाटन भी किए हैं और इसके लिए विधायक को भी आभार प्रकट करते हैं और बधाई देते हैं उलिटी ग्राम सभा की ओर से। और तमाम महिलाओं को जो आवश्यकता थी, क्योंकि बहुत सारे महिलाएं मजदूर वर्ग से आते हैं, सुबह ड्यूटी करने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके स्कूल भी जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग पानी लाने के क्रम में सुबह ड्यूटी करके भी आते हैं, तो पानी लेने के लिए इधर उधर जाते हैं। सुबह ड्यूटी के क्रम में भी उनको पानी की प्रायोरिटी, पहले पानी अरेंजमेंट करना पड़ता था। इसी तरीके से ये जो जल की जो समस्या है, जो आज इनके बनने से इनके पास समय की बचत होगी और समय बचत होने के साथ साथ इनको समय समय पर मेंटेनेंस भी हम लोगों को करने की ज़रूरत है। इनकी देखभाल, रख रखाव, सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। इसके लिए एक मैनेजमेंट बॉडी यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ताकि महिलाओं की भी भागीदारी रहेगी और बस्ती के लोगों की भी भागीदारी रहेगी। उसको परस्पर सही तरीके से मेंटेन करें और समय समय पर इसको चलाएँ। सुबह शाम जो भी एक टाइम बॉन्ड रहेगा, उसमें टाइम के साथ इसको चलाएँ ताकि हर घर में पानी मिले और उनकी समस्या हमारी समस्या है। और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में भी और भी जो समस्या है, उन तमाम समस्याओं को भी हम लोग, चाहे वो विधायक निधि हो या फिर संसद निधि हो या और भी निधि से, जो हम लोग इनको जो उनके उत्थान के लिए जो भी प्रयास कर सके, ग्राम सभा इसके लिए सदैव तैयार है। धन्यवाद। ये ओडीडी क्षेत्र का आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पीने के पानी का बंदोबस्त नहीं है, तो यहाँ लोगों ने बताया कि ऐसी कठिनाई है। हम लोगों ने मानकोट नगर निगम को लिखा और बाद में लगा कि दूसरी व्यवस्था से देर होगी, तो हमने अपने विधायक निधि से फंड देकर और यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था 2 महीने के भीतर में कराया है। लोग खुश हैं, हमारे लिए संतोष की बात है। और आगे भी हम लोग आम जनता की जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की हमने प्राथमिकता में रखी। खरसावा के सीने स्थित बेगराडी मैदान में आदिवासी सनराइज क्लब द्वारा आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 का बड़े ही धूमधाम के साथ समापन हुआ। समापन समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। सीनी के बेरगाडी मैदान में बड़ा दिन के शुभ अवसर पर आदिवासी सनराइज क्लब बेरगाडी की ओर से आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 का भव्य समापन हुआ। प्रतियोगिता के समापन समारोह मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर तथा फुटबॉल को किक मार कर फाइनल मैच का शुभारंभ किया। फाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों का जोश और खेल प्रेमियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रतियोगिता के समापन अवसर विजेता एवं उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने कहा कि खेल अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ जीवन का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि फुटबॉल आज केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भविष्य संवारने का मजबूत माध्यम बन चुका है। कई युवा खेल के जरिए रोजगार और पहचान प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से कड़ी मेहनत और लगन के साथ खेल में आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में आदिवासी सनराइज क्लब बेरगाडी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों की सराहना करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। फाइनल मैच के दौरान बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। जमशेदपुर की उर्दू साहित्य संस्था दबिस्तान ए जमशेदपुर द्वारा वार्षिक साहित्य योजना जश्न मुशायरा का आयोजन 28 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। यह कार्यक्रम शाम 5:30 बजे से जवाहरनगर स्थित होटल सीनेट में आयोजित होगा। आयोजन में मिर्जा गालिब की स्मृति में जश्न यौम गालिब के
रूप में किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पहले मिर्जा गालिब के व्यक्तित्व और उनकी शायरी पर एक विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके बाद मुशायरे का आयोजन होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर के वरिष्ठ शायर एवं साहित्यकार मोहम्मद अहमद बद्र करेंगे, जबकि कर्नल तौकीर मुनतखब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुशायरे में जमशेदपुर के लगभग 15 प्रसिद्ध शायर अपनी गजलें प्रस्तुत करेंगे। इस आयोजन को लेकर उर्दू साहित्य प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में शायरी प्रेमी कार्यक्रम में शामिल होकर यह साहित्य संध्या का आनंद लेंगे। देखिए, ये जो मुशायरा हो रहा है इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारा शहर जमशेदपुर एक बहुत ही रोशन तारीख़ रखता है उर्दू शेर व सुखन, उर्दू शायरी और उर्दू ज़बान व अदब की। अब ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि वो रवायतें, वो हमारी तारीख़ें, वो जो हमारी तहज़ीब है पहले से वो बरक़रार रहे, बल्कि हम तो चाहते हैं कि और फ़रोग़ पाए। तो इस वजह से हमने इस मुशायरे का इनेक़ाद कर रखा है। उर्दू के सबसे बड़े शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब के यौम पैदाइश के मौके पर, उनका यौम पैदाइश 27 दिसंबर है। हम लोग इतवार की तलाश में एक दिन बाद 28 दिसंबर को मुनाकिद कर रहे हैं। कौन कौन लोग शिरकत करेंगे इसमें? शहर के चुनिंदा और मोतबर शुरा तशरीफ़ ला रहे हैं। असलम बदर साहब जो बैनुल अक़वामी शोहरत रखते हैं शायरी में, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और एक बात और बताऊं कि इस महफ़िल की सदारत कर रहे हैं प्रोफेसर अहमद बद्र साहब। सब लोग वाकिफ़ हैं उनसे, एक जाने माने अदीब और जाने माने शायर हैं। इसके अलावा रिज़वान औरंगाबादी साहब हैं, नाचीज़ मैं हूँ, और मज़ाहिया शायर शमीम अहमद मदनी साहब। लेकिन ख़ास तौर से मैं जिस शायर का जिक्र करना चाहता हूँ वो बद्र आलम खलीश हैं। मानगो झामू नगर समिति के तत्वाधान में पेशा कानून लागू होने की खुशी में लड्डू का वितरण किया गया। मानगो झामू नगर समिति की ओर से पेशा कानून लागू होने की खुशी में आम लोगों के बीच लड्डू का वितरण किया गया। आज पूर्व घोषित कार्यक्रम हमारा केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार पूरे झारखंड प्रदेश में झारखंड कैबिनेट के द्वारा पेशा कानून को मान्यता देने के स्वागत में, उसके समर्थन में पूरे झारखंड वासी, जहाँ भी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ में पेशा कानून का स्वागत कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और इसी के कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा मानगो नगर समिति की ओर से इस नगर निगम कार्यालय के समक्ष में हम लोगों ने इस जश्न को साझा किया। यहाँ के जितने भी पदाधिकारी था, यहाँ जितने भी राहगीर थे, सभी को हम लोगों ने बधाई दी है। पेशा कानून के बारे में हमारे अतिथियों ने बारी बारी से बातों को रखा और निश्चित रूप से पेशा कानून एक लंबा लड़ाई के बाद में यहाँ के आदिवासी मूल बस यहाँ के अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो सरकार ने सोचा। अजीजीजीआर टूर एंड ट्रैवल्स की ओर से मदरसा फैजुल में उमरा पर जाने वाले जायरीनों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि झारखंड और बिहार से कुल 40 जायरीन उमरा की मुकद्दस यात्रा पर रवाना होंगे। उलेमा ने जायरीनों को नसीहत दी कि इस पवित्र सफर में सब्र और अच्छे अखलाक का विशेष ध्यान रखें तथा शरीयत के अनुसार इबादत करे। आयोजकों ने बताया कि ऐसी ट्रेनिंग का उद्देश्य जायरीनों को सही मार्गदर्शन देना है ताकि वे उम्रा सुन्नत के मुताबिक अदा कर सके और इस पवित्र यात्रा से अधिक सवाब हासिल कर सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन मैन पावर ऑफिस जो सरकारी लाइसेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह अफजल अजीज़ और तौसीफ अजीज़ी ने ये अपना अजीज़ी ज़ियारत टूर एंड ट्रैवल को शुरू किया है। ये दूसरा ग्रुप हम लोगों का है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज तरबियती प्रोग्राम है, ट्रेनिंग लोगों को बताया जाएगा हाजियों को
कि वहाँ कैसे उम्रा करना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी उलमा बताएंगे, हम लोग बताएंगे इंशाअल्लाह। और सारी चीज़ें भी हम इनके हवाले करेंगे। बैग है, पासपोर्ट है, वीज़ा है, टिकट है, इंश्योरेंस है, तस्वीर, जो कुछ भी देना है गिफ्ट आज इंशाअल्लाह अजीज़ी ज़ियारतपुर की तरफ से इन लोगों को दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? बुलबुल झारखंड कारी कलीम के साथ। बैनर तो बहुत है, एजेंसी बहुत सारी है यहाँ पे, और बहुत सारे हाजी जो है आज के डेट में, चाहे वो जमशेदपुर के हों, झारखंड के हों, बिहार के हों, उड़ीसा के, यूपी के, कहीं के भी लोग हों, तो उम्रा में आज के डेट में बहुत सारे लोग फंस जा रहे हैं। जो आपको देखने ये मिलता होगा कि कोई 55,000 में ले जा रहे हैं, कोई 45,000 में ले जा रहे हैं, कोई 32,000 में ले जा रहे हैं, कुछ तो ऐसा भी है कि 20 और 21,000 का भी ऐड आता है। तो मेरा कहना ये होगा, हाजियों से जो जाते हैं तो वो उम्रा के लिए जा रहे हैं, तो उनका ये क्वेश्चन होना चाहिए एजेंसी वाले से कि टिकट का फेयर क्या है और वीज़ा का फेयर क्या है। उसके बाद जो वहाँ पे रहना है, मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में रहने के लिए होटल है, उनका खाना है, उनका लोकल ज़ियारत है, ये मैनेज कैसे होगा, है ना। तो ये जिस एजेंसी से भी जो लोग जा रहे हैं ये ज़रूर पता करें और समझ के आप लोगों को जागरूक करिए कि इन चीज़ों से बचें। क्या नाम हुआ आपका? अफजल अजीज़ी, अजीज़ इदारा टूर एंड ट्रैवल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान जमशेदपुर में 29 दिसंबर 2025 को 15वें दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। समारोह में कुल 1114 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएगी। एनआईटी प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान जमशेदपुर में 29 दिसंबर 2025 को 15वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाएगी। संस्थान परिसर में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में कुल 1114 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएगी, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर एवं PhD उपलब्धियां शामिल है। कार्यक्रम को लेकर एनआईटी प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रेस वार्ता में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने बताया कि एनआईटी जमशेदपुर शिक्षा शोध नवाचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कार्य करते हुए देश के विकास में योगदान दे रहा है। दीक्षांत समारोह को संस्थानीय विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। भवन का जो मतलब वो लोग का डिफरेंट सेक्शंस है, गाइडलाइंस है, उनको मिनट टू मिनट इवन काल तक भी करेक्टेड हुआ है। अभी भी मैं नहीं बोल सकता जो और करेक्शन नहीं होगा, तो बिकॉज वो लोग से हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा बात होते रहता है। ये माइनट टू माइनट किस टाइम में नेशनल एंथम होगा, किस टाइम में गोल्ड दिया जाएगा, किस टाइम में ऑनररी डिग्री दिया जाएगा, किस टाइम में वो लोग कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, और नहीं उसके बाद हम लोग को गोल्ड और वो देने के बाद डायरेक्टर का कितना मिनट बोलना पड़ेगा, चेयरमैन साहब को कितना टाइम बोलना पड़ेगा, और राज्यपाल महोदय को कितना टाइम बोलना पड़ेगा, सब एकदम माइन्यूट टू माइन्यूट। कल रात 10 बजे तक फाइनल आया है, लेकिन अभी भी आ सकता है बिकॉज कंटिन्यूअस मतलब इट से हम लोग करेक्शन करते हैं फिर भेजता है, फिर करेक्शन करते हैं फिर भेजता है। बट सब कॉपी हम लोग 2 डिस्ट्रिक्ट का मतलब खरसवान का, सरायकला और जमशेदपुर दोनों का DC, दोनों का SP का पूरा हम लोग का कॉपी करना पड़ता है जी भाई। दिस इज हैपनिंग। प्रोग्राम के बारे में बताइए कि क्या प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें राष्ट्रपति ये तो मतलब सिक्का दीक्षांत समारोह जो होता है कॉन्वोकेशन, बिकॉज जो इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी लेवल होता है वो लोग की दीक्षांत समारोह करता है। तो इसमें हम लोग का आप जानता है इधर में BTech, MTech, MSc, MCA और PhD ये लोग को सब टोटल मिल करके अराउंड 1150 करीब है। तो इसमें जो UG बोलता है, PG बोलते हैं। इफ़ यू जस्ट डिवाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप, तो UG में जो टॉप होता है मतलब जितना 8 डिपार्टमेंट और 7 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जो टॉप होता है उनको दिया जाता है एक गोल्ड मेडल, और जो अलग अलग ब्रांच का जो टॉप होगा उसके लिए सिल्वर मेडल। तो अभी इस टाइम में 2 गोल्ड मेडल मिल रहा है, एक फ्रॉम UG और एक फ्रॉम PG। PG मीन्स MCA, MSc एंड MTech। ये तीनों का अंदर में जो टॉप होता है उसको जाता है PG गोल्ड। अच्छा, सिल्वर मेडल इस टाइम में हम लोग 16 को दे रहा है, 16।
वो भी थोड़ा सा रूल है। मान लीजिए मैकेनिकल का जो टॉप होगा वो सिल्वर मेडल मिलेगा। सो ऐसे करके 7 इंजीनियरिंग ब्रांच है। और एमटेक का एक रूल है जो मिनिमम वो ब्रांच में और स्पेशलाइजेशन में मिनिमम 10 बंदा होना चाहिए, नहीं तो उसको मान लो 2 बंदा है उसमें एक टॉप हो गया, उनको नहीं देगा। सो ये सब हम लोग का सीनेट से परिचालित होता है। सीनेट जो होता है हम लोग का एक्चुअली अदर इंस्टीट्यूट में लाइक NIT और IIT का ये फ्रीडम है। सीनेट का चेयरमैन होता है डायरेक्टर और प्रोफेसर लोग होता है इनको मेंबर। और इसमें हम लोग HOD लोग को भी लेता है, वेदर वो प्रोफेसर हुआ कि नहीं, वो एसोसिएट में भी है लेकिन उसको रखना पड़ता है, बिकॉज नहीं तो कम्युनिकेशन ठीक पूरा नहीं डिपार्टमेंट में जाएगा। लेकिन उसके साथ मिनिमम 3 क्यों 3? बिकॉज इंजीनियरिंग एक मेजर सेक्शन है, एक सेक्शन है साइंस और एक है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। ये 3 डिपार्टमेंट का 3 हम लोग टीचर जो बाहर से नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट को हमको लेना पड़ेगा। सो 3 सीनेट में 3 जो प्रोफेसर होता है वो लोग सीनियर मोस्ट होता है और नेशनल लेवल गुड इंस्टीट्यूट से होता है, से IIT, जादवपुर यूनिवर्सिटी, देन NITs। तो ऐसे हम लोग का 3। सर, राष्ट्रपति महोदय का पहली बार आगमन होने जा रहा है, इसके लेकर किस तरह की तैयारी कर रहा है NIT? कहते हैं ना, ये स्टेज से 40 फीट हमको छोड़ना पड़ेगा, NIT कैंपस में तो इसीलिए वही हमको की बात है। पहली बार NIT में राष्ट्रपति महोदय आ रही है, कितनी खुशी की बात है। ये सबको एक्साइटेड है, एवरीबॉडी इज एक्साइटेड। मैं जमशेदपुर में जब मैं कुछ निमंत्रण करने जा रहे थे विद्युत महातो जी को पास, मुंडा जी को पास, वो लोग देख रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है सब लोग। इससे फर्स्ट टाइम आ रहा है राष्ट्रपति महोदय का आने का कारण सिर्फ कन्वोकेशन ही है, उससे कुछ और भी कोई कारण है? कन्वोकेशन सिर्फ कन्वोकेशन के लिए ही आ रहे हैं? हाँ, खाली कन्वोकेशन के लिए आ रहा है। कन्वोकेशन सबसे बड़ा होता है बिकॉज इसमें तो लोग करियर बनता है, BTech, MTech, PhD सब डिग्री मिलता है। और इधर आपको बता दें, भक्त भगवान सेवा समिति के तत्वाधान में 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक किया जाएगा श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन। गाड़ाबासा टुलिया डुंगरी कम्युनिटी सेंटर के सभी भक्त भगवान सेवा समिति की ओर से 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक श्रीमद् भगवत कथा यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यज्ञ के मद्देनजर कमेटी की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भक्त भगवान सेवा समिति के तरफ से 28 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक मैंने कथा का आयोजन किया गया है, श्रीमद् भागवत कथा। और कथा के साथ साथ लक्ष्मी नारायण यज्ञ भी हो रहा है और यज्ञ उसी उपलक्ष्य में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। कपाली थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज का मामला आया सामने। एक युवक का मिला शव, मचा हड़कंप। जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे फाटक के समीप शुक्रवार देर रात एक हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, 2 युवकों की हुई मौत। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर शहर में लगाए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के होर्डिंग्स और साथ ही तैयारी हुई पूरी। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।